हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था वाली किताब का 30वां भाग, जो कि है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो CET 12 लेवल के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, उसके अंदर अभी तक 1 लाख फॉर्म भी फिलअप नहीं हुए हैं दोस्तों। तो इस बार मौका है, बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है। अगर अभी तक भी फॉर्म नहीं फिल हुए हैं, 10-15 दिन हो चुके हैं, तो आप जाकर फॉर्म फिल कीजिए। उसके अंदर जो भी भर्तियां आएगी उसके अंदर कम कंपटीशन रहेगा। और साथ ही दोस्तों, हमने CET के लिए एक बहुत ही बेहतरीन PDF बनाकर तैयार कर दी है, जो कि आपको केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। राजस्थान जी के आपको उस PDF के अलावा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। उस PDF के अंदर CET से डेडिकेटेड CET के सिलेबस को लेकर ही उसके अंदर प्रश्न जोड़े गए हैं। लगभग 4300 प्रश्न इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सभी के प्रश्न उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो वो PDF आपको आपके CET एग्ज़ाम के अंदर ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी। उस PDF को अगर आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें CET PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको PDF मिल जाएगी। अब उस PDF में से ही आपको हूबहू प्रश्न क्यों मिलेंगे, तो एक बार मैं आपको हमारे चैनल पर आए हुए कमेंट्स दिखा देता हूँ। दोस्तों, हमने रीट, पटवार, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, लैब असिस्टेंट सभी के लिए PDF सेल की थी, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स देख सकते हैं। इन सभी एक बार वीडियो पॉज कर लेना और इन कमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं। ये वही स्क्रीनशॉट्स है जिसके अंदर बच्चों ने हमारी PDF की तारीफ़ की थी। हाँ, मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। किसी भी बच्चे का ऐसा कमेंट नहीं आया है दोस्तों कि आपकी PDF से एक भी प्रश्न नहीं मिला। आप इन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। सभी बच्चों को इन PDF से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आपको केवल CET के अंदर ही नहीं, बल्कि आप राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो वो PDF आपकी तैयारी को बूस्ट ही करेगी। तो अगर आपको PDF परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैट का लिंक है, मैसेज करके PDF परचेज़ आप कर सकते हैं। अब हम चलेंगे पढ़ने की ओर। आज एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और घर से निकाल दिया गया वो बच्चा हारने के बाद, जिसने सोचा था घर सजा दूंगा जीतने के बाद। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? उत्तर होगा दूसरा, श्रीमान मुख्यमंत्री जी। व्याख्या: राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसी केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की है। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता वही होता है। मंत्री परिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता उसी के अंतर्निहित होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? उत्तर होगा पहला, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है कौन? उत्तर होगा चौथा, नियुक्त होता है। राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है देश के प्रसाद पर्यंत। उत्तर होगा चौथा, राज्यपाल। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा चौथा, सभी कथन सही हैं। पहला, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तीसरा, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तर होगा पहला, विधानसभा के प्रति। व्याख्या: अनुच्छेद 164(2) मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर होगा 164(2), जो कि ऑप्शंस में नहीं है। व्याख्या, दिए गए चारों विकल्प गलत हैं। सही विकल्प 164(2) होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? उत्तर होगा तीसरी अनुसूची। व्याख्या, पहली अनुसूची में क्या आता है? देश आता है। देश की जो बाउंड्रीज हैं, टेरिटोरीज हैं, वो आती हैं। दूसरे में क्या आती है? दूसरे में सैलरीज आती हैं, यानी कि वेतन जो मंत्रियों को दिया जाता है, ऑफिसर्स को दिया जाता है, वो अनुच्छेद 2 में आता है। तीसरे में क्या आता है? तीसरे में ये आता है, क्या आता है तीसरे में? कि इन लोगों को ओथ दिलाई जाती है, किनको? मंत्रियों को, और जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, उन सभी को जो ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, वो कौन से अनुच्छेद में आती है? वो अनुसूची 3 में आती है। आगे बात करते हैं। व्याख्या, अनुच्छेद 164(3) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल उसे पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या रहेगा? उत्तर होगा पहला, उसको 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। व्याख्या, अनुच्छेद 164(4) किसी मंत्री के लिए 6 माह के राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? उत्तर होगा तीसरा, 6 महीने तक। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? उत्तर होगा तीसरा, राज्य विधानसभा के द्वारा। अनुच्छेद 164(5) मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानसभा की विधि द्वारा अवधारित किए जाते हैं। जब तक ऐसा न हो तब तक ऐसे होंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में सही विकल्प कौन सा है? उत्तर होगा पहला गलत तथा दूसरा सही। तो हम केवल दूसरा पढ़ेंगे, जो कि है 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। संविधान में राज्य का मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। इसका उत्तर होगा चौथा, अनुच्छेद 167 में। व्याख्या, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। पहला, वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णयों तथा विधि निर्माण से संबंधित मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में संसूचित करे। दूसरा, यदि राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो उसे मुख्यमंत्री को देना होगा। तीसरा, यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका कर्तव्य होगा। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कर दीजिए। उत्तर होगा चौथा, चारों कथन सही हैं। पहला, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। सी, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। चौथा, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष रखवाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1(a) जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा को निर्धारित करता है? उत्तर होगा चौथा, 91वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164(1) में उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, राज्य विधानसभा के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
अर्थात राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 30 यानी 29 तो मंत्री और एक मुख्यमंत्री तथा न्यूनतम 12 यानी 11 तो मंत्री और एक मुख्यमंत्री होने चाहिए। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? उत्तर होगा दूसरा 15%। राज्य की मंत्रिपरिषद के संबंध में कहीं में सही कथन को पहचानिए। उत्तर होगा पहला, इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? उत्तर होगा चौथा 164 का। क्या होगा? 164 1 का। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? उत्तर होगा तीसरा 30। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य हैं? उत्तर है दूसरा 12। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है? उत्तर होगा दूसरा 11 + 1 मुख्यमंत्री। राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजाति कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा। ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? उत्तर होगा दूसरा, कमला बेनीवाल सचिन पायलट। व्याख्या 15 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बेरवा ने 6वें उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व में 4 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस और एक भाजपा की सरकार में बन चुके हैं। कांग्रेस में 1952 में टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास मंत्रिमंडल में 1998 से 2003 तक चली अशोक गहलोत सरकार से बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल। 2018 में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। भाजपा में भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में 1993 से 98 में हरिशंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? उत्तर होगा तीसरा, टीकाराम पालीवाल। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और पढ़ाई करते हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उत्तर होगा पहला, दोनों कथन सत्य हैं। पहला, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? उत्तर होगा तीसरा, कमला बेनीवाल। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उत्तर होगा दूसरा, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत। व्याख्या 1 से अधिक बार बनने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री। 4 बार बने मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष 1954 से 1971। 3 बार बने हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। और 2 बार बने जय नारायण व्यास, शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे। किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? उत्तर होगा पहला, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के उस समूह को पहचानिए जिन्होंने यह पद केवल 2 बार ग्रहण किया है। उत्तर होगा चौथा, जय नारायण व्यास, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे। निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री को विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामार ने गरीबों के कल्याण के लिए उनके मौलिक विचारों के सम्मान में भारत का रॉकफेलर कहा था? उत्तर होगा तीसरा, भैरों सिंह शेखावत। व्याख्या विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत को गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई अंत्योदय योजना के सम्मान में भारत का रॉकफेलर कहा था। अंतर्राज्यीय
परिषद की स्थायी समिति की 5वीं बैठक में राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने सुझाया था कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? उत्तर होगा दूसरा, भैरव सिंह शेखावत। व्याख्या: अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 5वीं बैठक 1998-99 में हुई थी, जो कि उसमें सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर चर्चा के दौरान राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने यह प्रस्ताव दिया था कि एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यपाल को दोबारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें लाभ के लिए किसी अन्य पद पर रखा जाना चाहिए, ताकि इस पद की निष्पक्षता और गरिमा बनी रहे। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? उत्तर होगा तीसरा, श्री हीरालाल देवपुरा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को CET PDF के बारे में बताया है, तो सभी बच्चे उस PDF को परचेज़ करें और उसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को रट डालिए दोस्तों, क्योंकि उससे आपकी पढ़ाई को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।